गाइज, नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है सामाजिक स्थिरीकरण। तो इससे पहले हम लोगों ने जाति सिद्धांत के प्रतिपादक ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है मजूमदार। तो इस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, पुरुष सूक्त में हुआ है और इसके अनुसार जाति ब्रह्म के शरीर से उत्पन्न हुई है। यानी जो जाति है, कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख से, यानी ब्रह्मा जी के जीवा से, और जो क्षत्रिय है वो बाहु से, और वैश्य जो है वह पेट से यानी उदर से, और जो शूद्र है वह पैर के तलवे से निकला हुआ है। तो इस तरह से ये माना जाता है। तो कहीं कहीं इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये ऋग्वेद के ऐसा प्रयोग हुआ है सबसे पहले। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्राह्मणवादी चतुर्युक्ति का सिद्धांत, यानी राजनीतिक ब्राह्मणवादी चतुर्युक्ति का सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वे हैं अब्बे डुबाय, और इसके जो समर्थक थे घुरिये तथा एबेटसन। ठीक, अब्बे डुबाय इसके समर्थक थे, प्रतिपादक थे, और समर्थक थे घुरिये और एबेटसन। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो जाति प्रथा है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी और एक चतुर राजनीतिक योजना है जिसके माध्यम से ब्राह्मणों की सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं होकाट तथा सेनाट ने धार्मिक सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जाति की उत्पत्ति भोग के कारण हुई है। तो यहाँ से ये PYQ इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्यावसायिक सिद्धांत क्या है? व्यावसायिक सिद्धांत यानी इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है नेस्फील्ड तथा समर्थक हैं दलमंज और ब्लंट तथा डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न बनता ही बनता है। नेस्फील्ड ने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। दहलमंज ने व्यवसाय पर आधारित 3 वर्ग बताए हैं: पुरोहित, शासक, पूंजी पर आश्रित रहने वाले लोग। ठीक है, नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजाति एवं धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना की है। ठीक है, उद्विकासी सिद्धांत या गिल्ड सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो इस तरह से परिभाषित जो किया है इबेटसन ने, इन्होंने कहा कि जाति की उत्पत्ति आर्थिक समूहों से हुई है। यह सिद्धांत व्यावसायिक सिद्धांत का ही दूसरा रूप है। इसकी उत्पत्ति 3 स्तरों से गुजरी है: जनजाति व्यवस्था, व्यावसायिक संघ और वंशानुगत व्यवसाय या जाति। राइट, प्रजाति सिद्धांत इसे देख लेते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वह है रिजले। इसके प्रतिपादक कौन है? रिजले हैं। तो इसके जो समर्थक करने वाले हैं वह हैं घुरिये, मजूमदार, क्रोबर, मैकाइवर, वेबर, SC राय तथा NK दत्ता। प्रजाति सिद्धांत के अनुसार भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाह के परिणाम स्वरूप जातियों की उत्पत्ति हुई है। अनुलोम विवाह क्या होता है? और एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह होता है जो उच्च जाति की लड़का हो और निम्न जाति की लड़की हो, और प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का के साथ जब विवाह होता है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। तो इसके जो यहाँ से आपको ये PYQ है, आप इसे प्लीज़ लिख लीजिए PYQ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वह है हट्टन। इन्होंने वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के बाद नागा जनजातियों के अध्ययन के फलस्वरूप इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार जाति प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है और इस रूप में इसका विकास भारत को छोड़कर और कहीं नहीं हुआ। इसलिए जाति प्रथा की उत्पत्ति के कारणों को केवल भारत में ही ढूंढना चाहिए। ठीक,
और मैं आपको बताऊं कि जो आपको इम्पोर्टेंट है बस वही मैं बताने वाला हूं, ज़्यादा आपको इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो जो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये आएगा आपके एग्ज़ाम में या आने की संभावना है, तो उसे मैं ज़्यादा रिलेट करूंगा, उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृति संपर्क या एकीकरण का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे राय बहादुर शरत चंद्र राय थे। कौन थे? राय बहादुर शरत चंद्र राय। तो आप लोग प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठे और उसे नोट डाउन करते रहें। इस सिद्धांत के अनुसार भारत की जाति प्रथा भारत में विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों के मिलन एवं अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। अब देख लेते हैं टोटम का सिद्धांत। देखिए जितने भी ये टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है आपको पढ़ाने में। टोटम का सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक है राइस। इन्होंने अपने हिंदू कस्टम्स में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, हिंदू कस्टम्स, ठीक। और टोटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं भौगोलिक सिद्धांत। तो भौगोलिक सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक हैं गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट है। इनके अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों की उत्पत्ति के कारण ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। उद्योग धंधों को गुप्त रखने का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं स्लेटर हैं। और डेविस का कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है और यह सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। राइट। जाति व्यवस्था के क्या कार्य हैं? इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला कि सदस्यों के व्यक्तिगत संबंधी कार्य, दूसरा है जाति समुदाय से संबंधित कार्य, तीसरा है सामाजिक कार्य, चौथा है राजनीतिक कार्य। अब्बे डुबाई ने कहा है कि मैं हिंदुओं की जाति संबंधी अधिनियम को सबके सुखमय प्रयास समझता हूँ जो विघटन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट। इन्होंने 3 कार्य बताए हैं। हट्टन ने जाति व्यवस्था के 3 कार्य बताए हैं। पहला व्यक्तिगत सदस्यों के लिए कार्य, दूसरा जाति समुदाय के लिए कार्य, तीसरा राज्य तथा संपूर्ण समाज के लिए कार्य। ठीक। और जो देखिए यहाँ पर ये भी फर्नीवाल के अनुसार ये भी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा के कारण भारत में एक बहुसमाज स्थिर पाया जाता है। ठीक। यानी जो जाति प्रथा है उसका जो कारण है कि भारत में एक बहुसमाज, यानी भारत में बहुसमाजीय जो परिवार है वो पाया जाता है, समाज पाया जाता है जो स्थिर रह पाया है। हट्टन ने जाति प्रथा के महत्वपूर्ण कार्यों ने ही इसे अद्वितीय संस्था बना दी है। हट्टन का कहना है कि जाति प्रथा के महत्वपूर्ण कार्यों ने ही इसे अद्वितीय संस्था बना दी है। ठीक। अब इससे क्या क्या हानियां हैं? रिजले ने जाति एक निरंतर का संगठन है जो भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। ठीक है। यानी जो जाति है वह भारत के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्णन ने क्या कहा है कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन के नष्ट होने के रक्षा के साधन के रूप में विकसित किया गया है था, लेकिन वह उसी की उन्नति में बाधक बन बैठी है। ठीक। तो राधा कृष्णन ने क्या कहा है कि जाति प्रथा सामाजिक संगठन का रक्षा होने के लिए साधन के रूप में विकसित किया गया है। और देखते हैं D.R. गाडगिल के अनुसार जाति राजनीति का कैंसर है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाति राजनीति का कैंसर है। हेराल्ड गोल्ड ने क्या कहा कि जाति के आधार पर राजनीतिक गुट बन जाते हैं और इन गुटों में अधिक एकता होती है। राइट। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं उन्हीं परिभाषाओं को आपको बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वेबर ने क्या कहा था? वेबर ने कहा था कि जाति व्यवस्था भारत में पूंजीवाद के विकास में बाधा रही है और भविष्य में इसकी उन्नति में भी जाति बाधक सिद्ध होगी। राइट।
श्रीनिवास की देख लेते हैं। श्रीनिवास की इम्पोर्टेंट परिभाषा होती है, जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पहले बहुत ही खून खराबा करेगी। ठीक, ये जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और ये समाप्त होने से पहले बहुत ही खून खराबा करेगी। राइट, अब देख लेते हैं माइकल यंग, भूमि जातियां पैदा करती है और मशीनों से वर्ग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी भूमि जो है वह जातियां पैदा करती है और मशीन जो है वो वर्ग की उत्पत्ति होती है। राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है लुईस डूमा। लुईस डूमा जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस डूमा के, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ठीक, लिंच ने क्या कहा है कि जाति एक सावयी व्यवस्था है। लिंच क्या है? लिंच ने क्या कहा कि जाति एक सावयी व्यवस्था है। इराती कर्वे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इराती कर्वे क्या कहता है कि यदि हमें भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना है तो जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। ठीक, ओरेस्टीन ने अपवित्रता को दो भागों में बांटा है, संबंध मूलक अपवित्रता और आत्ममूलक पवित्रता। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा ये कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपजाति की अवधारणा घुरिये D.N. धनाद्रे ने किया था। उपजाति की अवधारणा, जाति प्रथा पर महत्वपूर्ण अध्ययन घुरिये तथा मजूमदार के द्वारा किया गया है। वर्ष 1850 में जाति निर्योग्यता उन्मूलन संबंधी नियम पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने जाति प्रथा पर अध्ययन ध्यान दिया। ठीक, वारेन हेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा। F.G. बेली ऐसे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने जाति एवं भू स्वामित्व के बीच संबंध को अपने अध्ययन का विषय बनाया है। हट्टन ने भारत में जातियों की संख्या 2993 बताई है, तो घुरिये ने 2000 से ऊपर बताई है। मैक्स वेबर ने जाति को एक परिस्थिति समूह माना है। रजनी कोठारी ने कायस्थ, श्रीवास्तव, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि उच्च जातियों की राजनीति खाईबद्ध की राजनीति कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। एडमंड लिंच ने एवं पहले ने कहा है कि भारत में जाति प्रथा मुख्य रूप से गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। लुईस डूमा ने जाति प्रथा को सोपान तंत्र एवं संस्तरण के माध्यम से समझाया है। J.S. मिल के अनुसार इंग्लैंड में भी 19वीं शताब्दी तक जाति प्रथा पाई जाती है। घुरिये ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर बल दिया है। मैकिम मेरियट ने भारत और पाकिस्तान के 5 क्षेत्रों में जाति संस्तरण का अध्ययन किया। हेराल्ड गोल्ड ने जाति के 3 पक्ष बताए हैं, धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण और वैचारिकपूर्ण। ये 3 इन्होंने हेराल्ड गोल्ड ने बताया है। विकासशील देशों के अंतर्गत मध्यम श्रेणी के लोगों की संख्या बहुत कम है और वहाँ सबसे अधिक किसान एवं मजदूर पाए जाते हैं जो निम्न होते हैं, जबकि विकसित देशों में वहाँ की आबादी का अधिकांश भाग मध्यम श्रेणी के लोगों से मिलकर बना है। तो ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा करंट अफेयर का, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको आता है, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।